नमस्कार, टैब्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंटेजर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो 11 क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो आज अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जैसे कि मैंने नोट करके रखा है कि द सम ऑफ टू इंटेजर्स इज 16, देन इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर वन। तो यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटेजर्स इज 16, वन ऑफ देम इज, तो एक को कह रहा है कि 53 है, दूसरे को हम मान लेते हैं कि ए होगा। इतना इक्वल टू क्वेश्चन में कह रहा है कि -16 है, तो यहाँ ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -16, और ए जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा, ए प्लस है, ये हो जाएगा -53। अब इसको हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 3 9 और 5 1 6, एक हासिल नहीं है ना, 6 3 9 5 1 6 69, माइनस सबसे बड़ा कौन सा है, तो 53 बड़ा है, तो इसका ये हो जाएगा माइनस, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ टू डिजिट इज 65, वन इज 31 -31, फाइंड अदर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम कर देना है। पहला कह रहा है कि 31 है, -31 है, तो पहले हम लिख देंगे -31 प्लस ए इजकल टू 65, द सम ऑफ टू इज 65। तो अब ए इजकल टू क्या हो जाएगा 65, 31 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये इजकल टू के जो भी साइड में जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, गुना भागा हो जाता है और भागा गुना हो जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से 65 प्लस 31 इजकल टू 5 1 6 6 3 9, ये हो जाएगा आंसर। चिन्ह बड़े वाले का, बड़े वाला दोनों का प्लस प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटेजर ए एंड -6 इज 4। डिफरेंस यहाँ कह रहा है, यहाँ सम कह रहा था दोनों में, इसमें डिफरेंस कह रहा है। तो एक इंटेजर आपका 1 है, ए है, और दूसरा है -6, दोनों का डिफरेंस कह रहा है, यानी कि माइनस कह रहा है, तो इसको माइनस कर दिए। इतना इजकल टू 4 कह रहा है, तो निकालना है हमें। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ए प्लस 6 इजकल टू 4, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 4 - 6 इजकल टू -2। 6 में 4 गया 2, चिन्ह बड़े का, तो -2 हो गया आंसर। अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम, गिव्स, क्या गिव्स। क्वेश्चन नंबर 1, 0 कैसे आएगा, तो जो भी इंटीजर्स होगा उसका निगेटिव होगा तभी 0 आ सकता है। तो यानी कि 5 है अगर, तो 5 को और -5 को जब हम ऐड करेंगे पेयर को तो 0 आएगा, तभी 0 आ सकता है। यानी कि 5 प्लस -5, इतना अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 5 - 5 इजकल टू 0। उसी तरह 6 तो -6, 8 तो -8, 100 तो -100, दैट्स ऑल। अब है निगेटिव इंटेजर्स कौन से होते हैं, जो भी माइनस में आएगा, वो ऑल निगेटिव इंटेजर्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 4 है और -8 है, तो इसको ऐड करेंगे तो -4 आएगा। ऑल निगेटिव इंटेजर्स, दिखाई नहीं दे रहा है ना, इंटेजर्स ये सारे ही हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एन इंटेजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटेजर्स। जब भी दो निगेटिव इंटेजर्स होंगे तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो भी ऐड करने पे आएगा, जो भी इंटेजर्स आएगा, जैसे कि यहाँ पर है -3 है और -8 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस -8, इनको एक करेंगे तो आ जाएगा हमारा -3 और -8 इजकल टू -11 आएगा। तो कोई भी इंटेजर्स अगर दो निगेटिव को हम ऐड करते हैं तो वो अक्सर स्मॉलर ही होगा, स्मॉलर इंटेजर्स ही आएगा, क्योंकि -11 छोटा है -8 से भी और -3 से भी। जैसे ही माइनस में बढ़ते जाते हैं तो वो कम होते जाता है, और प्लस में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। चौथा है कि एन इंटेजर्स
एन इंटेजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटेजर्स। तो जब पॉजिटिव होगा तो बोथ इंटेजर्स से वो बड़ा होगा, जिसे 7 है और ये 3 है, तो इन दोनों को इंटेजर्स को जब हम जोड़ते हैं 3 + 7 = 10, तो ये दोनों से बड़ा है। माइनस में रहेगा तो दोनों से छोटा होगा, इसमें दोनों से बड़ा होगा। 5वां क्वेश्चन है कि एन इंटेजर्स स्मॉलर देन ओनली 1 इफ द इंटेजर्स क्या रहेंगे। तो एक से बड़ा तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कोई भी रहेगा तो यही होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसको अगर जोड़ दीजिए 8 + -5, 8 - 5 यानी कि 3 हो गया। 3 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, -5 से ये बड़ा है, तो यही हुआ हमारा 15 क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में है कि द स्मॉलेस्ट इंटेजर इज 0। सबसे इंटेजर्स 0 है नहीं, तो 0 के बाद माइनस भी होता है ना, तो इसलिए ए क्या हो गया, ए रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। -10 इज ग्रेटर देन -7। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं माइनस में, वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अभी माइनस में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे छोटा होते जाता है। -10 है, एक बड़ा नहीं है, यहाँ -7 ही बड़ा है, -10 छोटा है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटेजर्स। यस, ये है सही, सारे नेगेटिव 0 से छोटे होंगे और 0 के बाद पॉजिटिव जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो 0 इज लार्जर, सबसे बड़ा है, देन एवरी नेगेटिव इंटेजर्स, यानी कि ये सही है। चौथा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटेजर्स इज नेगेटिव इंटेजर्स। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटेजर्स इज नेगेटिव इंटेजर्स, सही है कि गलत है, करके देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 नेगेटिव, -3 + -8 क्या होगा, -11। ये सही है, यानी कि अगर 2 नेगेटिव इंटेजर्स रहेंगे तो अक्सर वो नेगेटिव इंटेजर्स ही आएंगे। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटेजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटेजर्स, होगा ऐसा। कह रहा है कि द सम ऑफ नेगेटिव इंटेजर्स, एक नेगेटिव इंटेजर्स 5 एंड एक पॉजिटिव इंटेजर्स +3 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो -2 हो जाएगा, ऑलवेज नहीं होगा। हाँ, जब ये अंक बड़ा होगा, यानी कि अगर ये 7 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तब ये हो सकता है 2, तब हो सकता है, लेकिन ऑलवेज यहाँ पूछ रहा है, तो इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1A कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ फार्मूला आप लोगों को बताते हैं जो कि अगले सेशन में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स। अभी तक हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन देखा, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसमें भी सेम फार्मूला काम करेगा, प्लस एंड प्लस, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। हाँ, इसमें चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह इसी के अनुसार होगा। अगर प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस माइनस है तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस प्लस है तो माइनस का चिन्ह होगा, और प्लस माइनस है तो भी माइनस का ही चिन्ह होगा। यही सिर्फ अंतर है कि इसमें चिन्ह अंक के अनुसार नहीं होता है, साइन के अनुसार ही होगा। इसमें आ जाइए, कॉमोडिटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। एक है कॉमोडिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि कॉमोडिटेटिव लॉ फॉर एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था, a + b = b + a, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि a × b = b × a। एग्जाम्पल, 2 × 5 = 5 = 2, सबका एक ही मान होगा, 10 हो जाएगा टोटल। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक होता है, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन हुआ था। यहाँ है a × b कोष्ट में इंटू c = a × b × c को कोष्ट में कर दिया गया है, ये दोनों सेम ही होंगे। तीसरा है एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1 है। अगर 1 में किसी भी इंटेजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इंटेजर्स है वही होगा। ओके, जैसे 12 में 1 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ, 1 × 12 = 12 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इन्वर्स में क्या होता है, जैसे उसमें इन्वर्स में क्या होता था, 6 है तो -6 हो जाता है, यहाँ 6 है तो क्या होगा, 1/6 होगा। ओके, चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है, -6 होगा तो -1/6 हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या बोलता है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोलता है
कि अगर किसी भी इंटीजर से जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जीरो में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं या इंटीजर में जीरो से मल्टीप्लाई तो सदैव उसका जीरो ही होगा। कुछ याद करने के लिए बातें हैं। अगर हम -a-a1 -a2 -a3 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा ही निगेटिव में आएगा। ये हमेशा निगेटिव में आएगा। कब? जब n जो है ऑड नंबर हो। जब n क्या हो? ऑड नंबर हो। जब भी n ऑड नंबर होगा तो ये निगेटिव में आएगा। लेकिन वही जब -a -2 -3 को n टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे और वो इवन नंबर होगा, जब वो इवन नंबर होगा तो हमेशा ये पॉजिटिव में आएगा। वो मल्टीप्लाई तो करना होगा a इंटू a1 इंटू a2 a3 लाइक दिस में जितने भी रहेंगे उतने करेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा। इवन है तो पॉजिटिव में, ऑड है तो नेगेटिव में आएगा उसका आंसर। तीसरा है कि अगर -a इंटू -a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ऑड है, सेम फार्मूला आ रहा है, अगर ऑड है तो माइनस में होगा, इवन है तो प्लस में होगा। a पर स्क्वायर n, a पर पावर n, a पर पावर n, ये पॉजिटिव होगा अगर इवन टाइम्स है तो, अगर ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव में होगा। उसी तरह अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स तो अगर n टाइम्स ऑड में है तो क्या होगा? -1 होगा। अगर इवन में है तो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है। इसका एक्सरसाइज हम कल को करेंगे, तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।